आज का हमारा टॉपिक है OOS वर्सेस OOT एक्सप्लेन। OOS मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड OOT मतलब आउट ऑफ ट्रेंड। सो पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ OOS। उसका डेफिनेशन है जब किसी टेस्ट का रिज़ल्ट पहले से निर्धारित स्पेसिफिकेशन या एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया के बाहर आता है तो उसे OOS यानी कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। सो हम उसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किसी टैबलेट की ऐसे ऑफ स्पेसिफिकेशन 95% टू 105% है और टेस्ट का रिज़ल्ट 92% आता है तो यह OOS कहला जाएगा क्योंकि रिज़ल्ट स्पेसिफिकेशन के बाहर है। उसके कॉज ऑफ OOS मतलब कि OOS होने का क्या रीज़न है। एनालिस्ट की गलती हो सकती है, फिर इंस्ट्रूमेंट की समस्या, सैम्पल प्रिपरेशन एरर आता है तो भी रिज़ल्ट रॉन्ग आता है, मैन्युफैक्चरिंग इश्यू होता है तब भी, मटेरियल की क्वालिटी में इश्यू हो तो भी। सो उसके एक्शन में हम क्या एक्शन दे सकते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, रूट कॉज खोजा जा सकता है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लागू किया जा सकता है। अब हम समझेंगे OOT आउट ऑफ ट्रेंड। उसकी डेफिनेशन है जब रिज़ल्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर हो लेकिन पिछले रिज़ल्ट के ट्रेंड से काफ़ी अलग हो तो उससे OOT आउट ऑफ ट्रेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझे तो अगर प्रीवियस रिज़ल्ट है 99.5%, 99.8% या 100.1% या 99.7% और नया रिज़ल्ट आया हो वो हो 96%। सो मतलब कि वो विद इन लिमिट में तो है लेकिन उसके अंदर तो है लेकिन OOS नहीं है, लेकिन पिछले ट्रेंड से काफ़ी अलग है, इसलिए उसको OOT माना जाएगा। OOT होने का रीज़न क्या हो सकता है, प्रोसेस वेरिएशन हो सकता है, इक्विपमेंट ड्रिट हो सकता है, रॉ मटेरियल वेरिएशन हो सकता है या एनालिटिकल वेरिएशन हो सकता है। उसके एनालिसिस उसके एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, लाइक ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, कारण की जांच की जाती है और आवश्यकता होने पर कापा भी लिया जाता है। सो अब हम समझेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। OOS मतलब कि रिज़ल्ट स्पेसिफिकेशन के बाहर हो तो उसको OOS बोलते हैं और OOT उसको बोलते हैं कि रिज़ल्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर है लेकिन ट्रेंड से बाहर है। ज़्यादा क्रिटिकल OOS होता है और कम क्रिटिकल